नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने चार सच्चे मित्रों की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक चूहा था, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग प्रजाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते थे, खूब बातें करते थे और खेलते थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी तीन मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धुमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं कर रहा था। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो वह अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर से देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक की प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने काव काव करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें उसने देख लिया है। वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू कर दिया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था, पर उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसकर चटपटा रहा था, तड़पड़ा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबह शिकारी आता ही होगा। वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की। लेकिन तुम कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाकर
कहा, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र, चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाता हुआ बोला, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया। घबराओ नहीं मित्र, कौवा भाई, मुझे अपने पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देरी नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्र को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हुआ। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों भाव विभोर होकर खुशी से नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों भाइयों, देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के किसी बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। हिरण एक छलांग लगाकर पास के किसी झाड़ी में छुप गया और ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा? यह जानने के लिए वह पैरों के निशान के सुरंग को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर को लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार का आज भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुआ को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटने चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण और चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें? इस बार हिरण ने समस्या का समाधान सुलझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ाता जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे लेकर दूर जाऊंगा और चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरते हुए कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लगड़ा कर चलते हिरण को देखकर शिकारी का मन खिल उठा। वह थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले चला गया। फिर चौकड़ी भरता वह दूर भाग गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब उसे कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटना पड़ा। जब वो वापस लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर को लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का असली सामना कैसे किया जा सकता है, यह हमें मालूम होगा।